हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग यूज्ड इन CHF। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है और हार्ट फेलियर क्या होता है, उसकी जो ड्रग्स होती हैं उनकी पूरी फार्माकोलॉजी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्माकोलॉजी सेकेंड का लेक्चर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस जो यूनिट फर्स्ट है हमारी फार्माकोलॉजी की, उसमें क्या करना है हमें, ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इससे पहले हम हीमोडायनेमिक और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में पढ़ेंगे ड्रग इन यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देन हमारे इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव, फिर एंटी एंजाइनल, फिर एंटी एरिथमिक, फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक। ठीक है, इनकी सारी सबकी फार्माकोलॉजी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। अब हम जो आज फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले हैं ये अकॉर्डिंग टू जीपेट सिलेबस भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जीपेट में क्या होता है, फार्माकोलॉजी से हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, फार्माकोलॉजी से कम 130 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 120 नंबर के कम से कम 30 क्वेश्चन क्या होते हैं फार्माकोलॉजी से आते हैं। तो इसमें जनरल फार्माकोलॉजी से भी आते हैं, और ये हमारा क्या है, ड्रग फार्माकोलॉजी वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से भी आते हैं। ठीक है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो ड्रग होती है उनकी फार्माकोलॉजी से भी आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो ये हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। क्या होता है CHF, मतलब कंजक्शन, मतलब इन प्रॉपर क्या हो जाता है, ब्लड नहीं पहुंच पाता हमारे हार्ट तक। तो हार्ट क्या हो जाता है, ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं पाता, तो हार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब इन प्रॉपर, मतलब या फोर्स ऑफ कंट्रक्शन क्या हो जाता है, हार्ट का डिक्रीज हो जाता है, CHF कहलाता है। ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, ब्लड chronic condition which heart does not pump the blood so much required for body activity। जितना बॉडी को जरूरत है उतना ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पाता। ठीक है, सो इट हैपन बट बाई हार्ट मसल्स क्या हो जाती हैं, फेल हो जाते हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, CHF होता है, और इसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, किसकी वजह से, CHF की वजह से। तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। सो ऑल्सो कॉल्ड हार्ट फेलियर भी बोलते हैं हमें। ठीक है, टॉप अब कॉजेस ऑफ CHF क्या होते हैं, तो CHF क्या होते हैं, इनके कॉजेस, मेन कॉजेस क्या होते हैं, CHF मसल फेल, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है हमारे हार्ट का, 5 to 6 लीटर होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट एक बार में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पंप कर पाता है हमारा ब्लड। ठीक है, अब नैरो क्या हो जाता है, सेकेंड रीजन क्या होता है इसका, कि नैरो हो जाती हैं जो आर्टरीज हैं, वो जैसे पहले इतनी थी चौड़ी, और वो क्या होगी, नैरो हो गई, पतली हो गई। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हार्ट में क्या हो जाता है, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता हार्ट तक। ठीक है, सप्लाइंग ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल एंड देन हाइपरटेंशन, हाई BP की वजह से, मतलब ब्लड प्रेशर ब्लड वीजल्स के द्वारा ज़्यादा लगाया जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम सो हार्ट कैन नॉट पंप प्रॉपरली, क्या हो जाता है, यही सबसे मेन रीजन होता है किसका, हमारा CHF का। मतलब ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उसका क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है जो, वो डिक्रीज हो जाता है उनका। ठीक है, सो ये हमारा पोस्ट फास्ट हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक ऑफ डिसीज ऑफ हार्ट मसल्स, किसी की फास्ट हिस्ट्री हो, मतलब फैमिली में किसी को, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, एंड देन कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, मतलब आर्टरीज में क्या हो जाता है, प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से ही हमारा CHF। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं CHF के, तो फटीग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेन, चेस्ट और अरिथमिया और एडिमा, एक्लिनेस, एक्सेस यूरिनेशन एट राइट। तो ये सब सिम्टम्स हैं, नॉर्मल सिम्टम्स हैं, कि फटीग होगा, बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम, पेन होगा चेस्ट में, अरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा लेग्स में। तो इसकी वजह से CHF की वजह से क्या होता है, एडिमा भी हो जाता है। ठीक है, और एंकल्स में पेन होता है। ठीक है, एक्सेस यूरिनेशन हो जाता है एट नाइट में। अब मेन जो हमें फार्माकोलॉजी में पढ़नी है, इंटरेक्टिव फार्माकोलॉजी पढ़नी है, तो इसमें ड्रग यूज्ड इन CHF, तो इसमें पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ड्रग्स। अब ये पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ड्रग क्यों आएंगे, हमें क्या ज़रूरत है इनकी, तो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ये ड्रग इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्या होता है, जब CHF होता है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, हार्ट का डिक्रीज हो जाता है। तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होने के कारण उसका क्या हो जाता है, जो निगेटिव आयन का कंसनट्रेशन थी वो बढ़ जाती है हार्ट में। तो हमें पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट देने होते हैं जो पॉजिटिव के कंसनट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो जिससे क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फिर से बढ़ जाता है, देन हमारा हार्ट CHF क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इसमें पॉजिटिव आयनोट्रोपिक ड्रग्स में हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है,
डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ठीक है। देन उसके बाद फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनिवेटर, पीडी इनिवेटर, अमीनोन और मिलिनोन, ठीक है, अमीनोन और मिलिनोन। फिर बीटा एंड एगोनिस्ट है डोपामीन, डोब्यूटामीन। और देन फिर है हमारा सेकंड ड्रग विदाउट पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो दीज ड्रग डज नॉट इंक्रीज हार्ट रेट। ये क्या होती हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को नहीं बढ़ाती हैं, बट जो अदर प्रॉब्लम होती है जैसे CHF हो रही थी, इन सबको ट्रीट कर रही थी। कोरोनरी आर्टरी हो रही थी, BP बढ़ डिक्रीज हो रहा था, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, उन सबको ट्रीट करती हैं। जैसे बीटा ब्लॉकर है, AC इनहिबिटर, डायरेटिक्स, डायलिटर्स हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर में हमारे LOL वाले जितने ड्रग हैं, मेटाप्रोलोल, एटेनॉल। देन AC इनहिबिटर में लोसार्टन, वल्सार्टन। देन डायरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड, थायाजाइड। तो ये ड्रग हमारी क्या होती हैं, ट्रीट करने के लिए अदर कंडीशन जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन के अलावा उनको करने के लिए, ठीक है। उससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो मोस्ट ड्रग जो यूज होती है CHF में वो क्या वगैरह होती है हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जैसे डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड विच डिलीवर्ड बाई डिजिटलिस प्लांट के द्वारा मिलते हैं हमें, ठीक है। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, कंटेंट करते हैं शुगर एंड नॉन शुगर मोइटी विच लिंक्ड विद द ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। उनमें शुगर लिंक और नॉन शुगर लिंक होती है विद ग्लाइकोसाइड लिंकेज। यहाँ पे क्या होगा, हमारा शुगर मोइटी कोई प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब उसके साथ यहाँ पे O प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ग्लाइकोन पार्ट मतलब स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट होगी। आपको स्टेरॉयडल रिंग पता होगा अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो वो क्या होती है, हमारे 4 रिंग होती हैं, 3 तो 6 मेंबर वाली और 1 5 मेंबर वाली, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, 3 होती है हमारी हेक्सेन रिंग, 1 होती है हमारी पेंटेन रिंग, ठीक है, हेक्सा पेंटेन रिंग, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन का, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन होती है डायरेक्टली वर्क ऑन द मायोकार्डियम, मतलब जो हार्ट की वेव वॉल होती है उस पर वर्क करती हैं एंड कॉज पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन बाय हार्ट बाय ब्लॉकिंग सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को क्या करती हैं, ब्लॉक करके अपना काम करती हैं, ठीक है। तो ये डिजिटलिस एंड डिजॉक्सिन क्या करती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं सोडियम ATPase पंप को, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को। देन हमारा क्या होगा, सोडियम का इंट्रा सेलुलर लेवल क्या हो जाता है, सेल में डिक्रीज बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, ऐसे देखिए, ये हमारा क्या है, मायोकार्डियल सेल है, ठीक है पूरी। इसमें क्या हुआ, 2 पंप लगे हुए हैं, एक तो यहाँ पे हमारा सोडियम ATPase पंप और एक सोडियम कैल्शियम एंड सोडियम एक्सचेंजर। तो कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो ये ड्रग क्या करेगी, डिजिटॉक्सिन डिजिटलिस, ये क्या करेगी, इसको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। इसको ब्लॉक होने से क्या होगा, ये जो सोडियम अंदर आ रहा था वो सेल में बढ़ जाएगा, यहाँ पर सोडियम आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, और जो पोटेशियम आयन बाहर जा रहा था वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा बाहर, ठीक है। देन हमारा यहाँ पर सोडियम आयन की Na+ की कंसनट्रेशन बढ़ेगी। अब ये Na+ बढ़ गया तो ये जल्दी जल्दी वर्क करेगा हमारा सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर। क्या कर रहा था, ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, यहाँ से कैल्शियम आयन बाहर निकल रहे थे, सोडियम अंदर आ रहे थे, सोडियम बाहर निकल रहे थे, कैल्शियम अंदर आ रहे थे, मतलब यही प्रोसेस चलती रहती है। अब कैल्शियम वो सोडियम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, सोडियम बाहर निकालेगा, कैल्शियम ज़्यादा अंदर आएंगे, उसकी वजह से कैल्शियम की कंसनट्रेशन सेल में बढ़ जाएगी। देन कैल्शियम फिर हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होगा, वो भी क्या करेगा, कैल्शियम की आयन की कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा। देन ये कैल्शियम आयन क्या होंगे, ट्रोपोनिन C से बाइंड होंगे, देन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाएंगे। अब क्या होता है, जब कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा जो हार्ट की CHF थी वो क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट भी देते हैं, कि पहले क्या था, नेगेटिव आयन अंदर सेल में ज़्यादा हो गए थे, अब पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे हार्ट हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर ब्लड को पंप कर पाता है, ठीक है। सो इससे कैल्शियम इनसाइड द सेल बाय द एक्सचेंजिंग सोडियम आयन, ठीक है। सो सोडियम आयन के कारण हमारा कैल्शियम क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा। देन कैल्शियम एक्टिविटी सार्को पे एक्टिवेट कर देगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, देन मोर कैल्शियम क्या होगा, रिलीज होगा, ये बाइंड होगा ट्रोपोनिन C से और कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराएगा, CHF ट्रीट हो जाएगा। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या है इसकी, सो ये हमारा जो होता है डिजिटॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, ये कैसे IV रूट से दिया जाता है, ठीक है, ओरली और IV, नॉट गिवन बाई वो सबक्यूटेशनली, मतलब स्किन और IM रूट इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं दिया जाता है, या तो IV से देंगे या ओरल से देंगे, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, ये 35 to 40 आवर होती है, मतलब लॉन्ग प्रोलॉन्ग होती है, ठीक है। और ओरल अब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेस्टाइन के थ्रू होता है इसका 60 to 80%,
मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू और एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू, ठीक है। ये यूजेस हैं इसके हार्ट फेलियर में और मैनेज कार्डियक अरिथमिया, आर्टरी फिब्रिलेशन में, आर्टरी फ्लटर में, ठीक है। आर्टरी फिब्रिलेशन क्या होता है? इनरेगुलर बीट ऑफ आर्टरी, और आर्टरी फिब्रिलेशन रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर चैम्बर, देन इंक्रीज वेंट्रिकल हार्ट बीट, ठीक है। अब साइड इफेक्ट क्या है इनके या एडवर्स इफेक्ट बोलो तो ये एनोरेक्सिया, और एनोरेक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम सप्लाई नहीं प्रॉपर हो पाती है, मतलब ऑक्सीजन कमी होती है, नॉजुआ, वॉमिटिंग, कार्डियक अरिथमिया, हेडेक और इस्चेमिया, ब्लड विजन, फटीग, ये सब क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट है। अब देख सेकेंड है इसमें पीडी इनहिबिटर, इनका हमें मोड ऑफ एक्शन बस देखना है क्या होता है। ये पीडी इनहिबिटर क्या होती है? इंक्रीज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को, जैसे अमीलानोन है, मिलिजोनोन है। तो ये दो ड्रग क्या करती हैं? मोड ऑफ एक्शन या इनका ड्रग वर्क बाय द इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम 3, ठीक है। ये इसको क्या कर देंगे? इनहिबिट कर देंगे। तो इसके इनहिबिट होने से दिस एंजाइम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है सीएमपी को एएमपी में कन्वर्ट करता है। तो जो सीएमपी होता है ये हमारा रोल प्ले करता है किसमें? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में। सो पीडी इनहिबिटर क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं सीएमपी कंसंट्रेशन को। क्यों? सीएमपी कन्वर्ट नहीं होने देते एएमपी में, तो सीएमपी कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाता है? लेवल बढ़ जाता है इन मायोकार्डियम, देन हार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, सीएचएफ हमारा ट्रीट हो जाता है। जो एटीपी, अब ये इसकी कहानी समझो, ये सीएमपी आया कहाँ? तो एटीपी एडेनिल साइक्लेज की मदद से सीएमपी बनाता है। अब सीएनसी एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। लेकिन ये सीएमपी मेटाबोलाइज भी हो जाता है किसके द्वारा? पीडी3 के द्वारा, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टरेज के द्वारा। तो ये एमपी में मेटाबोलाइज। अब इसके मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देते, ये ड्रग ब्लॉक कर देती है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर जो है हमारी मिलिनोन और अमीनानोन, ठीक है। अब थेरेप्यूटिक यूज क्या है? ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट फॉर हार्ट फेलियर, मतलब थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म सपोर्ट करते हैं हार्ट फेलियर ना हो उसके लिए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म यूज नॉट पॉसिबल, इनका ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आईडीआर क्या है? ये कार्डियक अरिथमिया कोज करवाते हैं और नॉजुआ एंड वॉमिटिंग कोज करवाते हैं और डिक्रीज करते हैं नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड, ठीक है। प्लेटलेट्स को भी कम करते हैं और सडन डेथ भी कॉज करवाते हैं। तो ये इनके आइडिया है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम तक इनको यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारे बीटा-1 एगोनिस्ट, तो ये ड्रग हमारी क्या होती है? बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है। अब बीटा रिसेप्टर क्या होते हैं हमारे? ये नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन वगैरह जो न्यूरोट्रांसमीटर इनकी फंक्शन को बढ़ा देती है, ठीक है। तो एड्रेनालिन रिसेप्टर की क्या होगी? फंक्शनिंग बढ़ेगी, तो वो क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो दी ड्रग आल्सो इंक्रीज द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग विथ बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन हार्ट मसल, जैसे डोब्यूटामीन है, डोपामीन है, ठीक है। तो इट वर्क बाय बाइंडिंग विथ बीटा रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट देन एडेनिल साइक्लेज एंजाइम जो कन्वर्ट ATP to CAMP, which further CAMP activate, then proton kinase activate, increase एंजाइम कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सेल में। तो ये हमारा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो यही बीटा रिसेप्टर से हमारा ड्रग क्या होगी? बाइंड होगी, देन एडेनिल साइक्लेज कन्वर्ट ATP to CAMP बनेगा, CAMP से प्रोटीन काइनेस, देन कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। देन ड्रग विथआउट पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, दो ड्रग इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बट इंक्रीज ट्रीट अदर प्रॉब्लम, जैसे बीटा ब्लॉकर है, AC इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये पता ही होगा बीटा ब्लॉकर क्या होती है? बीटा रिसेप्टर को बाइंड करेगी और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी और उसकी एक्टिविटी को कम कर देगी, जैसे एटेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ठीक है। जो हार्ट का रिलैक्सेशन था उसको कम कर देगी, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करवाएगी। देन ACV इनहिबिटर है, सो दी ड्रग वर्क बाय द इनहिबिटिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन क्या होता है? ये किडनी का रास सिस्टम होता है, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसमें वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन एंजियोटेंसिन से रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन 2 बना, ये बाइंड करेगा देयर रिसेप्टर से एंड कॉज ब्लड वीजल्स कंट्रैक्शन करवाएगा। देन ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इससे बढ़ जाएगा और कॉज CHF एंड हाई BP, तो ये हाई BP को कॉज करवाता है। तो हम यहाँ पे AC इनहिबिटर दे देते हैं, तो वो क्या होते हैं? एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनने देते हैं, ठीक है। तो जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं जाता, ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ पाता, तो जिससे हमें CHF नहीं हो पाता, ठीक है। देन हमारे डायरेटिक्स हैं। डायरेटिक्स क्या होते हैं? दी ड्रग वर्क बाई इंक्रीज यूरिनेशन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाई ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे ब्लड में क्या होता है? वाटर लेवल होता है
अब उस वाटर लेवल को यूरिन के थ्रू पास करवा देते हैं। ज़्यादा यूरिनेशन आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये डायरेटिक्स का वर्क होता है, जैसे फ्यूरसिमाइड है, थायराइड है। देन वेजोडाइलेटर से दो ड्रग वर्क बाय डायलेटिंग ब्लड वेजल्स एंड डिक्रीज द हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, जैसे नाइट्रेस है, हाइड्रोलाजोनिन है, ठीक है। तो ये वेजोडाइलेटर है। तो ये हमारे क्या आते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। अब हम इसमें क्विक रिवीजन करेंगे अपने फार्माकोलॉजी के, जो ई-बेट वगैरह में आते हैं MCQ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।